नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल पर। मैं हूं कुलदीप, आप देख रहे हैं एक और नया वीडियो। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे मकड़ी की उत्पत्ति और शारीरिक संरचना और इसकी शुरुआत हुई तो कहां से हुई। तो चलिए शुरू करते हैं। मकड़ी की शुरुआत कहां से हुई, यह जीव कहां से आया, इसके बारे में जान लेते हैं। भाई, मकड़ी कोई आज की चीज़ नहीं है, इसकी जड़ें करोड़ों साल पुरानी हैं। वैज्ञानिक मानते हैं कि मकड़ियाँ धरती पर करीब 38 से 40 करोड़ साल पहले आ चुकी थी, यानी डायनासोर से पहले। इनका विकास हुआ था समुद्री जीवों से, जैसे कि फोरेसोर, कार्प और कुछ कीड़े मकोड़े जिनके पास जोरदार पैर हुआ करते थे। जैसे गांव में हर पुरानी हवेली में एक बूढ़ी दादी मिलती हैं, वैसे ही धरती पर हर कोने में आपको मकड़ी मिलेगी, पुरानी, अनुभवी और शांत। प्रश्न आता है दूसरा, मकड़ी चलती कैसे है, उसके पैर कितने होते हैं। तो भाई साहब, मकड़ी के 8 पैर होते हैं और ये इंसानों की तरह जोड़ वाले होते हैं। जैसे हम लोगों का पैर मुड़ता है ना, जोड़ होते हैं, वैसे ही होते हैं। ये चाल में बड़ी निपुण होती हैं, एकदम नाचती हुई सी चलती हैं। जैसे शादी में बारात में लड़का गाने पर उछलता है, वैसे ही मकड़ी दीवारों पर चढ़ती हैं बिना फिसले। इनके पैरों में छोटे छोटे रोए होते हैं जो सतह को पकड़ने में मजबूत करते हैं, इसलिए ये छत पर भी उल्टा लटक कर चल सकती हैं। अब बात करते हैं मकड़ी कितने प्रकार की है। पूरी दुनिया में मकड़ी की लगभग 50,000 से ज़्यादा प्रजाति पाई जाती है। इनमें से कुछ जहरीली होती हैं तो कुछ एकदम सीधी सादी, घर को कोने में चुपचाप बैठने वाली। भारत में पाई जाने वाली सामान्य मकड़ी होती हैं, जैसे घरेलू मकड़ी, टेरेंटुला और जंपिंग स्पाइडर। अच्छा, बात करते हैं जो मकड़ी जहरीली होती हैं उन पे इंसानों पर क्या असर पड़ता है। दुनिया की हर मकड़ी जहरीली नहीं होती। असल में ज़्यादातर मकड़ियों का जहर इतना कमज़ोर होता है कि वो सिर्फ छोटे कीड़े मकोड़ों को मारने के लिए होती हैं, इंसान के लिए नहीं। लेकिन कुछ मकड़ियाँ ऐसी भी होती हैं जिनका जहर इंसानों पर गंभीर असर डाल सकता है, यहाँ तक कि मौत भी हो सकती है। अगर वो इम्यूनिटी सिस्टम उसका कमज़ोर है, बच्चा है या बीमार हो या वृद्ध है, तो जिसकी इम्यूनिटी पावर कमज़ोर होती है ना, उसकी मृत्यु तक हो सकती है। कौन कौन सी मकड़ियाँ इंसानों के लिए खतरनाक होती हैं। तो नंबर 1, ब्लैक विंडो स्पाइडर। दुनिया की सबसे मशहूर जहरीली मकड़ी है, जिसके जहर में न्यूरोटॉक्सिन होता है जो इंसानी नसों को प्रभावित करता है। और नंबर 2 होती है ब्राउन स्क्यू स्पाइडर। इसका जहर भी जो है स्किन न्यूरोसिस पैदा करता है, यानी त्वचा गलने लगती है इसके काटने से। तीसरी मकड़ी होती है फन लेन वेब स्पाइडर, जो ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है। इसका जहर बहुत तेज़ होता है, अगर इलाज ना हो तो कुछ ही घंटों में इंसान की जान भी जा सकती है। चौथी होती है ब्राज़ीलियन विंडेरिंग स्पाइडर। इसे दुनिया की सबसे खतरनाक मकड़ी माना जाता है। इसका जहर इंसान के पूरे शरीर को लकवाग्रस्त कर देता है। जहरीली मकड़ी काटने से इंसान पर क्या असर होता है। अगर किसी को काट लिए तो क्या महसूस होगा। बहुत तेज़ जलन जैसे दर्द होता है। काटे गए स्थान पर लालिमा और सूजन हो जाएगी। शरीर में जहर फैलने पर तेज़ बुखार होगा। ब्राउन रिक्ल्यूश अगर काट लिया तो उसमें त्वचा गलने लगेगी और सांस लेने में दिक्कत होती है, क्योंकि न्यूरोटॉक्सिन का असर होने लगता है। लकवा होता है अत्यंत जहरीली प्रजातियों में। और मौत तब होती है जब बहुत दुर्लभ, केवल इलाज ना हो तो, और व्यक्ति अगर कमज़ोर है, जैसे बच्चे और बूढ़े, तो इसका इलाज के लिए तुरंत हॉस्पिटल ले जाना चाहिए। काटे गए हिस्सों साबुन या पानी से साफ़ करें, ठंडा पानी लगाएं। और एंटीवेनम इसका उपलब्ध हो चुका है, खासकर ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका में। भारत में ऐसी मकड़ियाँ बहुत ही कम पाई जाती हैं, पर टेटनस इंजेक्शन ज़रूरी होता है। अब बात कर लेते हैं मकड़ी जाला कैसे बनाती है। भाई साहब, मकड़ी के पेट के पीछे एक खास अंग होता है जिसे स्पिंड्रेट्स कहते हैं। वहीं से एक पतला सा रेशमी धागा निकलता है। यह धागा प्रोटीन से बना होता है और हवा के संपर्क में आता है तो सख्त हो जाता है। जैसे पहले रुई से सूत निकाला जाता था चरखे पर, वैसे ही मकड़ी अपने शरीर से धागा निकालती है और सीधा आर्ट बनाता है, गोल। अच्छा, बात करते हैं जाला किस चीज़ से बना होता है। क्या वह चिपचिपा होता है। हाँ, जाला चिपचिपा होता है। मकड़ी का जाला रेशमी प्रोटीन से बना होता है। इसमें 2 तरह के धागा होते हैं, एक सामान्य और मजबूत धागा जिससे वो ढांचा बनाता है, और दूसरा होता है चिपचिपा धागा जो शिकार को पकड़ने में काम आता है। अब बात करते हैं मकड़ी
का जीवन। मकड़ी कितने अंडे देती है इस बारे में बात करते हैं। मकड़ी एक बार में 100 से 3000 तक अंडे दे सकती है। प्रजातियों के हिसाब से ये अंडा एक रेशमी अंडाणु थैली में रखती है और कई बार उसे अपने पीठ पर भी चिपका कर रखती है। इन अंडों से कुछ ही हफ्तों में बच्चे निकलते हैं जो पहले छोटे होते हैं और धीरे धीरे बड़े होकर जाल बनाना सीखते हैं। अब बात करते हैं, क्या मकड़ी अपने बच्चों को खा जाती है? जी हाँ, प्रजातियाँ होती हैं जैसे ब्लैक विडो स्पाइडर। अगर उन्हें भूख ज़्यादा लगे या कोई खतरा महसूस होता है तो वो अपने ही बच्चे को, कभी कभी अपने नर को भी खा जाती है। अच्छा, बात करते हैं मकड़ी का जाला कितना मजबूत होता है। मकड़ी के जाला आकार में जितना नाजुक होता है उतना ही मजबूत होता है। वैज्ञानिक मानते हैं कि 1 इंच मोटी रस्सी जितनी मजबूत होती है एक पतले जाल में, 1 इंच मोटी रस्सी जितनी मजबूती होती है एक पतले जाल में। अगर इंसानी बाल जितना पतला धागा होता तो वह 1 किलो तक का वज़न उठा सकता है और वो भी बिना टूटे। तो हमने आपको बताया भी कि मकड़ी कितनी जहरीली होती है। हर मकड़ी जहरीली नहीं होती, लेकिन कुछ प्रजातियां हैं जैसे ब्लैक विडो, ब्राउन रिक्लूस और फनेल वेब स्पाइडर, इसका जहर इंसानों को नुकसान पहुंचा सकता है। भारत में अधिकतर घरेलू मकड़ियां नुकसान रहित हैं। अच्छा, बात करते हैं मकड़ी का जीवन कितना लंबा होता है। आमतौर पर मकड़ी का जीवन 1 से 2 साल तक होती है, लेकिन कुछ प्रजातियां जैसे टैरेंटुला 15 से 20 साल तक जीवित रह सकती हैं। अच्छा, मकड़ी से जुड़ी कुछ जानकारियाँ बता रहा हूँ। मकड़ी बिना आवाज़ के शिकार करती हैं। यह आँखों से कम और कंपन और स्पर्श से ज़्यादा महसूस करती हैं। मकड़ी की गति का अंदाज़ा अपने जाल के कंपन से होता है। मकड़ी का जाला एंटीसेप्टिक होता है। पुराने ज़माने में लोग जख्मों पर मकड़ी का जाला रखते थे ताकि खून बंद हो जाए। तो मकड़ी हमें क्या सिखाती है? मकड़ी हमें धैर्य रखना, जैसे जाल बार बार टूटता है फिर भी वो हार नहीं मानती। और दूसरा, शांति से काम करना। मकड़ी कभी भी हल्ला गुल्ला नहीं करती, चुपचाप योजना बनाकर काम करती रहती। और इसका काम है लगातार मेहनत करना, बार बार गिरने से, टूटने से, फिसलने से, तब भी बिना बुने जाल को छोड़ती नहीं है। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।